जय श्री हरि। आज हम उस पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो पापों को भस्म करने वाली, दरिद्रता को हरने वाली और मोक्ष का द्वार खोलने वाली है। यह कथा है माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की, शाहतिला या षटतिला एकादशी की। सनातन धर्म में एकादशी को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। कहा गया है जो व्यक्ति एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है वे विष्णु लोक को प्राप्त करता है। माघ मास तो स्वयं ही पुण्यों का भंडार है और जब माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है तो वह साधारण नहीं रहती, वह बन जाती है शाहतिला एकादशी। षट का अर्थ है 6 और तिला का अर्थ है तिल। इस एकादशी में तिल से जुड़े 6 महापुण्य कर्म किए जाते हैं। पहला, तिल मिले जल से स्नान। दूसरा, तिल का उपटन लगाना। तीसरा, तिल का हवन। चौथा, तिल का दान। और पांचवा, तिल से बने भोजन का सेवन। और छठा, तिल का दीपदान। लेकिन इन सब के पीछे जो आध्यात्मिक कथा है वही इस व्रत की आत्मा है। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है जब पृथ्वी पर ऋषियों मुनियों का तेज चारों ओर फैला हुआ था। नर्मदा नदी के तट पर एक अत्यंत रमणीय, शांत और पवित्र तपोवन था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे साल और पीपल के वृक्ष, कलकल बहती नदी और पक्षियों की मधुर ध्वनि। उसी तपोवन में रहते थे महर्षि धन शर्मा। ऋषि धन शर्मा कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया था, वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। कभी पंचांगनी तप, तो कभी वर्षा में खुले आकाश के नीचे साधना, तो कभी हिम शीत में जल में खड़े होकर जप। देवता तक उनकी तपस्या से खुश थे। लेकिन जैसे ही मनुष्य को अपने पुण्य पर गर्व होने लगता है वहीं से उसका पतन आरंभ हो जाता है। ऋषि धन शर्मा के भीतर धीरे धीरे अहंकार पनपने लगा। वे सोचने लगे, मैं महान तपस्वी हूँ, मुझे दान पुण्य की क्या आवश्यकता। दान तो गृहस्थों के लिए होता है। अनेक बार भूखे ब्राह्मण, विधवाएं, अनाथ बच्चे उनकी आश्रम पर सहायता के लिए आते। लेकिन ऋषि कहते, मैं स्वयं कष्ट में तप कर रहा हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं। जबकि आश्रम में अनाज भी था, घी भी था और वस्त्र भी थे। इंद्र, वरुण, अग्नि सभी देवताओं ने ये देखा। वे चिंतित हो उठे। इंद्र ने कहा, इतनी तपस्या के बाद भी यदि करुणा ना हो तो ये धर्म कैसा हुआ। सभी देवता श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भक्त का अहंकार तप से नहीं अनुभव से टूटता है। और उसी क्षण भगवान ने एक लीला रची। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का दिन था। भगवान विष्णु ने एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण का रूप धारण किया। फटे वस्त्र, कमजोर शरीर और भूख से सूखे होंठ, वे ऋषि धन शर्मा के आश्रम पहुंचे। भगवान ने ब्राह्मण रूप में बोला, महर्षि, 3 दिनों से भूखा हूँ, यदि थोड़ा अन्न मिल जाए तो प्राण बच जाएंगे। ऋषि ने कठोर स्वर में कहा, मैं तपस्वी हूँ, मेरे पास भोग की वस्तुएं नहीं। भगवान ने फिर कहा, 1 मुट्ठी तिल ही दे दीजिए। तब ऋषि बोले, तिल भी मेरे तप के लिए है। भगवान शांत होकर लौट गए। समय बीत गया। एक दिन ऋषि धन शर्मा ने शरीर त्याग दिया। उनकी आत्मा यमलोक पहुंची। वहां करुण चित्कार, पापियों की पीड़ा और न्याय का कठोर वातावरण था। यमराज ने कहा, हे ऋषि, तप किया पर दान नहीं, ज्ञान पाया पर करुणा नहीं,
ऋषि कांप उठे। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझसे भूल हो गई, मुझे एक अवसर दीजिए। तभी चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यदि तुम षटतिला एकादशी का व्रत श्रद्धा से करो तो उद्धार संभव है। भगवान ने विस्तार से बताया, तिल स्नान पाप नाश के लिए होता है। तिल का उपटन शरीर व मन की शुद्धि के लिए। तिल का हवन पितरों की तृप्ति के लिए। तिल का दान दरिद्रता का नाश के लिए। तिल का भोजन आरोग्य प्राप्ति के लिए। तिल का दीपदान अज्ञान अंधकार का नाश के लिए, अज्ञान अंधकार के नाश के लिए। ऋषि को पुनः पृथ्वी पर एक निर्धन व्यक्ति के रूप में जन्म मिला, लेकिन इस बार उनका हृदय करुणा से भरा था। माँ कृष्ण एकादशी आई। उन्होंने तिल से स्नान किया, ब्राह्मण को तिल दान दिया, भूखों को भोजन कराया, रात्रि में जागरण किया। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। रात्रि के अंतिम प्रहर विष्णु जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, अब तुम मुक्त हो। क्षण भर में वह आत्मा वैकुंठ धाम को चली गई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल तप नहीं, दान आवश्यक है। केवल ज्ञान नहीं, करुणा आवश्यक है। तिल जैसा छोटा दान भी भगवान को प्रिय है। जो व्यक्ति शाहतिला एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, पितृ तृप्त होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये एकादशी की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।